नमस्ते। आज मैं राजनीति की शव परीक्षा इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। राजनीति एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा लफ्ज़ है अगर जिसको हमारे आजू बाजू के लोग यही कहते हैं, अरे राजनीति उन लोगों का काम है जिनके पास बहुत सारा पैसा हो या जिनके पास शातिर और कुटिल दिमाग हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थ अब यही बन चुका है। तब की राजनीति, आज़ादी के बाद की राजनीति और आज की राजनीति को हम अगर कंपेयर करें या तोल कर देखें, हाँ, आज का अर्थ यही बन चुका है। क्योंकि तब की राजनीति में दम था, तब की राजनीति या राजनेता लोगों के बारे में सोचते थे या कुछ देश के बारे में सोचते थे, लेकिन आज की राजनीति ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत से राजनेता ऐसे हैं जिनका यही मानना है कि हम राजनीति में हैं, हम सत्ता में हैं। वो यही मानते हैं कि लोगों से पहले हम अपना जेब कैसे भरे, हम अपना पेट कैसे भरे। लोग राजनीति में इसलिए घुसना चाहते हैं ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। राजनीति में घुसने से पहले उनका यही मोटो होता है कि वो कहते हैं हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो राजनीति एक ही जरिया नहीं है जिससे वो लोगों की सेवा कर सके, बहुत से जरिया है। लेकिन 90% लोग राजनीति को इसलिए चुनते हैं कि राजनीति में बहुत पैसा आता है और वहीं पर बहुत से ज़्यादा घोटाला होता है। और अगर एक केस राजनीति पे बनती है तो फाइल को बंद होने के लिए सालों साल लगती है। तो एक राजनेताओं के लिए बोनस पॉइंट की तरह है या गलती करने के लिए उनको एक पहले से ही बेल की तरह है। हाँ, हम गलती करेंगे, अगर इंक्वायरी होगी तो भी वो बहुत लंबा चलेगा। नहीं, राजनीति सब क्या है, देश को विकास या उन्नति की ओर ले चले, देश को अच्छे मार्गदर्शन या देश को भविष्य में उजाला या देश की भविष्य बहुत उजाला हो, उस तरह देख लेने के लिए राजनीति बनाई गई है। लेकिन मेरा मानना है आज की राजनीति सिस्टम या आज के राजनेता ये बिल्कुल नहीं कर रहे। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देख सकते हैं कि अगर कुछ भी समस्या हो तो पहले हम सरकार को दोषी मानते हैं। मेरा ज़रूर मानना है कि आप हाँ सरकार को दोषी मानिए, लेकिन किस हद तक। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकार को दोषी मानते हो, अगर कहीं पे कुछ अन्याय हो रहा है तो सरकार को दोषी मानते हो। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि आपने क्या किया है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए या तो धर्म या तो जात या तो जितने पैसे लिए उसके हिसाब से वोट देते हैं, और बाद में एक बार सरकार बन गई उसके बाद 5 साल निंदा करते रहते हैं, ये सरकार ने वो किया, ये सरकार ने ठीक नहीं किया। लेकिन पहले आपको अपने गिरेबान में झांक कर ये देख लेना चाहिए कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। मेरा यही मानना है कि जो सरकार है वो हम जनता के लिए बनी है, हम जनता सरकार के गुलाम नहीं हैं। अगर आपको कुछ तकलीफ है, अगर आपके सरकार या आपको अगर सरकार से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समस्या है, तो मेरा यही मानना है कि आप सवाल उठा सकते हैं, कि आपको उंगली उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको दिखता है कि यहाँ सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो कृपया करके मुंह मत फेरिए। क्योंकि आज किसी और के घर में हो सकता है, कल आपके घर में भी हो सकता है। हमारे भारत में 90% लोग ऐसे होते हैं जो देखकर भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं, बाद में जब उनके साथ होता है तो चिल्लाने लगते हैं कि अन्याय है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो ये सरकार जो है वो हमारे लिए बनाई गई है, हम सरकार के लिए नहीं हैं। क्योंकि सरकार हम आम जनता के लिए बनाई गई है ताकि हम आम जनता चैन से रह सके, सुरक्षित रह सके। अगर आपको लगता है कि अगर आप चैन से नहीं हैं या सरकार की वजह से आपको कुछ गलत हो रहा है, तो मेरा यही मानना है कि अगर आप सरकार का विरोध भी करते हैं तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि सरकार के गुलाम हम नहीं हैं, सरकार हमारे लिए बनाई गई है। इसीलिए सरकारी अफसर को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट वर्कर कहते हैं, ताकि वो हमारे लिए काम करते हैं। और मेरा यही कहना है कि आज की राजनीति के सिस्टम में हमें युवाओं को भेजना चाहिए। हम 70 वर्ष से देख रहे हैं भारत डेवलपिंग नेशन था और आज भी बहुत क्षेत्र में इसको डेवलप होना बाकी है या उन्नति करना बाकी है। बेरोजगारी है और बलात्कार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार है। इन सबको देखते हम ये नहीं कह सकते कि भारत पूरी तरह से आज़ादी तो मिली हमें, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। भारत को आज भी स्वतंत्र होना है इन सभी चीज़ों से। हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, लेकिन आज भी इस अंदर के जो खोखले विषय है, इन्होंने आज भी हमें झगड़ा है। इस खोखले समस्याओं की वजह से आज भी हमारा देश उन्नति की ओर नहीं जा पा रहा है। तो मेरा यही कहना है, आज के जो युवा पीढ़ी है अगर वो राजनीति में जाते हैं तो मेरा ज़रूर मानना है कि देश को एक ना एक दिन वो उन्नति की मोड़ पे ले जाएंगे या देश का भविष्य ज़रूर उजाला करेंगे। क्योंकि आज के युवा पीढ़ी जो है उन्हें मालूम है कि कल का भविष्य किस तरह होना चाहिए, या उन्हें मालूम है कि कल का भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह होना चाहिए, और वो ज़रूर इस
देश को बेहतरीन दिशा में ले जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, जो युवा है उनको राजनीति में आना चाहिए और हमें सबसे पहले निंदा करना बंद कर देना चाहिए सरकार के खिलाफ। सिर्फ न्यूज़ में कुछ देखने के बाद खून खोलता है, रिमोट बंद कर देते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक में कुछ कमेंट डालते हो, गुस्सा कम हो जाता है। नहीं, ये नहीं है, कुछ गलत हो रहा है तो पहले हमें आवाज़ उठाना सीखना चाहिए, हमें आवाज़ उठाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं या सरकार हमें दबा रही है। अगर हम सही है, अगर सरकार से कुछ गलत हुआ है तो सरकार के खिलाफ जाना भी मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे लिए बनाई गई है, हम सरकार के लिए नहीं। और मेरा यही कहना है, एक ऐसी सरकार बननी चाहिए तो जो देश में सभी को उन्नति की ओर ले जा सके। आज की सरकार भी जो है मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो युवा पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा पीढ़ी लोग जो है पैसे कमाना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ आने के लिए गॉडफादर चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो या तुम्हारा मोटो सही है तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। जय हिंद।